नमस्कार। आज हम शिव के उन खास निवास स्थानों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं, मतलब जहां माना जाता है कि वे हमेशा मौजूद रहते हैं। जी हाँ, और हमारा आधार है शिव के शाश्वत निवास स्थल नाम का स्रोत। हम उन 6 जगहों को समझेंगे जहाँ शिव की वो जीवंत ऊर्जा, जिसे ज्योतिर्लिंग तत्व या स्थिर शक्ति कहते हैं, महसूस होती है। हाँ, और ये सिर्फ मंदिर नहीं है जैसा आपने कहा, ये तो आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? कैलाश पर्वत से? हाँ, कैलाश तिब्बत में कहते हैं शिव और पार्वती का असली घर यही है। जी, और सबसे अनोखी बात पता है क्या है? वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, पूरे के पूरे पहाड़ की ही पूजा होती है। अच्छा? हाँ, लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, करीब 52 किलोमीटर की, लेकिन शिखर पर चढ़ना वो वर्जित है, उसे एकदम अछूता माना गया है। और मैंने सुना है वहाँ कोई रहस्यमयी चुंबकीय ऊर्जा भी है, कुछ अजीब सा। हाँ, ऐसी बातें कही जाती हैं। और तिब्बती बौद्ध भी इसे डेमचोक का घर मानते हैं, जो शिव के ही समान है। लगता है जैसे शिव वहाँ अनादि काल से ध्यान में बैठे हैं। अद्भुत। अच्छा, कैलाश के बाद काशी, वाराणसी। हाँ, काशी। कहते हैं ये शहर खुद शिव ने बसाया था, और इसकी महिमा ऐसी है कि ये प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होती। और वो बात तो सबसे खास है कि काशी में मरने वालों को शिव खुद तारक मंत्र देकर मोक्ष देते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वहीं तो है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे एक स्थान, एक क्षेत्र, भूगोल और अध्यात्म को जोड़कर मुक्ति का द्वार बन जाता है। कहते हैं शिव काशी के कण कण में है। सही कहा। तो काशी हुई जीवन और मोक्ष की नगरी। अब अमरनाथ गुफा की तरफ चलें? हाँ, जरूर। जम्मू कश्मीर में कहानी है कि यहीं शिवजी ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य, वो अमर कथा सुनाई थी। अच्छा। और हर साल वहाँ बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा है ना? निश्चित रूप से परम ज्ञान के लिए मोह त्यागना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं केदारनाथ पर, उत्तराखंड में। हाँ, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम का भी हिस्सा। जी, ज्योतिर्लिंग मतलब शिव की वो अनंत ज्योति, उनकी ऊर्जा का प्रकट रूप, सिर्फ कोई प्रतीक नहीं। और बहुत ऊंचाई पर है, 11,000 फीट से भी ज्यादा। वो कहानी भी है ना कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव शिवजी को ढूंढ रहे थे। हाँ, और उनसे बचने के लिए शिव ने बैल का रूप लिया। फिर जब पांडवों ने पहचान लिया तो वो धरती में समाने लगे, और उनका पिछला हिस्सा कुबड़ लिंग रूप में वहीं स्थापित हो गया। अच्छा। और हाँ, 2013 में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी, उसमें मंदिर का बच जाना, उसे भी लोग शिव की ही शक्ति मानते हैं। शिव वहाँ साक्षात विराजमान है। कमाल है। हिमालय की ऊंचाई से अब थोड़ा दक्षिण चलें, तमिलनाडु, चिदम्बरम। हाँ, चिदम्बरम, ये नटराज मतलब शिव के नर्तक स्वरूप का स्थान है, ब्रह्मांडीय नृत्य। और वहाँ का चिदम्बरम रहस्य बहुत प्रसिद्ध है ना? जी बिल्कुल। मंदिर में एक जगह पर्दे के पीछे खाली स्थान है, वो शिव के निराकार आकाश तत्व रूप का प्रतीक है। चिदम्बरम उन पंचभूत स्थलों में से है जो आकाश तत्व को दर्शाता है। मतलब साकार नटराज भी और निराकार आकाश भी जी एक ही जगह पर। और कहते हैं शिव यहाँ अपना शाश्वत आनंद तांडव करते हैं। हाँ, यही मान्यता है। अच्छा, अब सूची में आखिरी स्थान, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर। हाँ, पशुपतिनाथ भारत के बाहर शिव के सबसे अहम मंदिरों में से एक। यहाँ शिव पशुपति हैं, यानी सभी जीवों के स्वामी। बिल्कुल। और कहानी है कि शिव यहाँ एक हिरण के रूप में घूम रहे थे। जब देवताओं ने उन्हें पहचान कर पकड़ना चाहा तो उनका सींग टूट गया। वही टूटा हुआ सींग वहाँ लिंग रूप में स्थापित है। अच्छा, ये कहानी है इसके हाँ पीछे। जी। और एक बात और, वहाँ मुख्य मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है। ये वहाँ की अपनी परंपरा है। तो ये हो गए 6 स्थान, कैलाश, काशी, अमरनाथ, केदारनाथ, चिदम्बरम और पशुपतिनाथ। ये सिर्फ भूगोल के नक्शे पर बिंदु नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऊर्जा के वो केंद्र हैं जहाँ शिव अलग अलग रूपों में, अलग अलग लीलाओं में हमेशा मौजूद माने जाते हैं। इन जगहों की यात्रा करना वो आत्मा को शुद्ध करने जैसा अनुभव है। हर जगह शिव का एक अलग पहलू देखने को मिलता है ना? सही कहा। अच्छा, अब सब सुनने के बाद एक बात सोचने वाली है। हाँ। कि ये कितना दिलचस्प है कि इन सभी पवित्र जगहों पर ईश्वर के साकार रूप, लिंग, मूर्ति
या पूरा का पूरा पर्वत और उनके निराकार रूप जैसे ऊर्जा या आकाश तत्व, दोनों की ही अवधारणाएं एक साथ मिलती हैं। हाँ, ये बात तो है। साकार भी और निराकार भी। शायद यही संगम इन जगहों को इतना गहरा और इतना शक्तिशाली बनाता है। सोचने वाली बात है।